नमस्कार। आज का वीडियो हस्तरेखा की एक विशेष शाखा के बारे में है जो बहुत लोगों के हाथ में ये देखने को मिलती है। ये रेखा है। ये आप देखते होंगे कि आपकी मंगल से कोई एक लाइन निकलकर हृदय रेखा पे जुड़ती हुई आपको दिखाई देती होगी। ये इस तरीके की रेखा जो हृदय रेखा की एक शाखा है, जो हृदय रेखा में समाहित हो रही है और निकल के जा रही है मंगल से, बाहरी मंगल से। ठीक है ना। ये छोटी भी हो सकती है इस तरीके से, किसी के हाथ में ऐसा हो, किसी के हाथ में ऐसा हो। बस ध्यान रहे इस रेखा को जाके ये काटे ना, काट के आगे ना बढ़े, फिर वो अलग बात हो जाएगी। आज का जो टॉपिक यहीं पे है कि जाके हृदय रेखा में विलीन हो जाए, ऐसी रेखा के बारे में आज का वीडियो है। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, देखिए जैसा कि आपको पता ही है, आपके द्वारा जो भेजे गए कमेंट्स होते हैं, हर किसी का तो जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है ना। तो जो लगता है मुझे कि हाँ इस टॉपिक पे मुझे चर्चा करनी चाहिए या फिर ये टॉपिक कुछ खास है, इस पर कुछ हो सकता है चर्चा, तो मैं उस टॉपिक को ज़रूर इंक्लूड करता हूँ अपनी वीडियो में। स्पेशली उसके जवाब में वीडियो भी बना के देता हूँ मैं आपको। तो आज के जो वीडियो का ये तो टॉपिक हो गया जो आज हम डिस्कस करेंगे इस रेखा के बारे में। इसके बाद में जो प्रश्न आपके आए थे, जैसे कि काव्या जी का प्रश्न था कि उनके हाथ में एक शुक्र पर्वत पर तिल अचानक से बनने लग रहा है अभी करंट की एज में, है ना। इसका क्या मतलब होगा। वैसा ही एक भाई ने भी प्रश्न भेजा हुआ है कि लोटस साइन और कछुए का चिन्ह, इनके बारे में एक वीडियो बनाई है। तो देखिए लोटस का क्या है, लोटस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। आप वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा, वहाँ पे एक एक चिन्ह के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। अब कछुए की बात है तो मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा लास्ट में, ठीक है ना। तो और एक प्रश्न और रहा था कि ये जो राहु के क्षेत्र पे ऐसी भाग्य रेखा के बाजू में ऐसी खड़ी खड़ी कुछ लकीरें अगर चलने लगे, इसका क्या मतलब है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ना, अपने आप में खड़ी खड़ी चलने लगे, तो देखिए इस साइड से भी चलना हो सकता है, इस साइड से भी चलना हो सकता है। दोनों साइड के अपने अपने अलग अलग मायने हैं। बड़ा ध्यान से इस विषय को सुनिएगा। थोड़ा वीडियो हो सकता है आपको लंबा महसूस हो, बट अगर आप इंटरेस्टेड पर्सन है इस विद्या को, इस चीज़ को जानना समझना चाहते हैं, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं और मिलाते जाइए। देखिए हो सकता है आप दूसरा चैनल भी देखते होंगे, देखना भी चाहिए, है ना। तो आप फॉलो करते होंगे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो इस तरीके से मत फॉलो कीजिएगा कि सब्सक्राइबर की संख्या देख के वो सही है मैं गलत हूँ, ऐसा डिसाइड मत करिए। मेरी बातों को सुनिए, अपने हाथ में बिठाइए, या आपके हाथ में नहीं, आपके घर परिवार दोस्त यार जिसके हाथ में ऐसी रेखा है, जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको मैच करिए। अगर उसके बाद में आपको लगे कि हाँ मेरा वीडियो दोबारा सुनना आपको चाहिए या ऐसा सुनना आपको सही लगता है, तो अब आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करें, जो भी है आपका फीडबैक ज़रूर दें। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो आज का टॉपिक है हमारा, है ना। ऐसी कोई भी रेखा जो बाहरी मंगल से निकले और जाके हृदय रेखा में विलीन हो जाए, मिल जाए, इसके क्या मायने हैं। देखिए यूँ इसको समझना ऐसा है कि मंगल क्या है, आपके अंदर में क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, साहस, है ना, दुस्साहस, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका मंगल खराब है तो दुस्साहस हो सकता है, मंगल अच्छा है तो साहस हो सकता है। तो ये तो फिर हम पर्वत कैसा है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि एक रेखा इस पर जाके विलीन हो रही, इसका मतलब क्या है ना। तो ये जो गुण है, इस गुण का आपके व्यक्तित्व या व्यक्तित्व कह सकते हो, या आपका जो सोच है ना, जैसा जिस तरीके से आपकी इमोशंस, भावनाएं हैं, उनमें इन भावनाओं का समावेश हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ये जो समावेश है, तो ये तो अब इसको कैसा आप रूप समझते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई साहसी कार्य में है, खेल कूद में है, या फिर कोई मिलिट्री फौज में, सेना में, पुलिस में, इन आदि चीज़ों में है, तो फिर ये उसके लिए एक अच्छी रेखा हो गई। तो ये रेखा उसके लिए अच्छी रेखा हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये रेखा उनके हाथ में मिलती है केवल, ये हर लोगों के, आम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है, लेकिन उस समय उसका ये असर क्या करता है। अब देखो ये व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति है, अगर इन सारे फील्ड में नहीं है,
या कोई हाउसवाइफ है या कोई भी ऐसी है किसी लेडीज़ के हाथ में भी है, तो अब ये एग्रेशन चिड़चिड़ापन देगा। अब आपको देखना क्या है, अब क्या है, एग्रेशन चिड़चिड़ापन ही हम इसको समझें, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि साहसी होगी। साहसी होना और चिड़चिड़ी होना ये दोनों अलग चीज़ हो सकता है। एक लेडीज़ के फेवर पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। अब उसकी हार्ट लाइन कैसा है ये आपको ज़रूर देखना है। अगर हार्ट लाइन उसकी अच्छी है, सही है, मतलब किसी प्रकार से बाधित नहीं है, कटी फटी नहीं, टूटी नहीं है, द्वीप युक्त नहीं है, तिल दाग धब्बा नहीं है, साफ है और ऐसी रेखा है, तो हाँ, तब ये जो लेडी है ये साहसी होगी, विपरीत परिस्थितियों पर भी घबराएगी नहीं, डट कर सामना करेगी चैलेंज का और उस चैलेंज को ओवरकम कर लेगी, जीत जाएगी, है ना। तो ये साहसी महिला की निशानी हो गई, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। अब यही चीज़ अगर ये द्वीप युक्त है या प्रेशर लाइनें नीचे चल रही हैं, इस तरीके से कोई भी प्रकार से हृदय रेखा अगर आपकी ख़राब कंडीशन में चौड़ी हो रही है, काली हो रही है, इस टाइप से चल रही है, तो अब क्या होगा, अब ये अपनी ये क्या है ना, घर गृहस्थी को भी बताती है, आपके दाम्पत्य जीवन को भी इंडिकेट करती है आपकी हृदय रेखा। अब अगर ये ऐसी कंडीशन हो गई तब फिर ये अच्छी स्थिति नहीं है, तब ये दुस्साहस क्रिएट करेगा, आपकी भावनाओं में उथल पुथल मचाएगा ये मंगल। और मंगल क्या है, जैसे दोस्त यार, इन सारे चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है ये, है ना। तो कहने का मतलब कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट को भी ये इंडिकेट कर सकता है। तो एक्स्ट्रा अफेयर्स वगैरह चीज़ें, ठीक है, अगर शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा हो गई, शादी नहीं हुई है तो ये अफेयर के चक्कर में फंस जाना, फिर अपना टाइम ख़राब करना, ये सारी चीज़ें घटनाएं इनके साथ में होती है। तो उसके लिए हृदय रेखा को जरूर देखें। अगर हृदय रेखा साफ़ सुथरी है तो फिर ये अफेयर के चक्कर में नहीं बोल देना है सबको, लेकिन हाँ, अगर हृदय रेखा ख़राब है, ये जुड़ा है, तो ऐसे लोगों का मन भटकता है, दूसरे की तरफ पे ध्यान जाता है, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता है, गृहस्थ में चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, क्रोध झलकने लगता है। तो दाम्पत्य के लिए तो ये अच्छी लकीर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में है, मिलिट्री वगैरह फील्ड में है, तो उसके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके दाम्पत्य के लिए अच्छा हो। तो मोटा मोटी यही कहूँगा मैं, दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छा स्थिति नहीं है। अपने कैरेक्टर को संभाल के चलना चाहिए ऐसे लोगों को। बाकी अदरवाइज़ चीज़ें ठीक हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैरेक्टर को ध्यान रखें, इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बस। तो ये एक ऐसी स्थिति हो गई। दूसरा देखो, हृदय रेखा से संबंधित कुछ और बिंदु बता देता हूँ। जैसा कि उन्होंने प्रश्न में भी पूछा था, वैसे तो इनका प्रश्न केवल इसी पे था, और इसके अलावा भी उन्होंने इंक्लूड किया है कि इसके अलावा हृदय रेखा से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नीचे जाने वाली लकीरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अभी आज अपन बात करेंगे ऊपर। अभी कभी कभी होता है ना, हृदय रेखा से कुछ लकीरें ऊपर की तरफ जाती है, इसका क्या मतलब होगा। देखिए, अगर आपको ऐसी लकीर दी है जैसे सन लाइन है आपकी, अब ये सन लाइन मैंने लंबी बनाई है, किसी की छोटी होगी कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि हृदय रेखा से एक रेखा निकलकर इस पर जुड़ जाए। अब देखो यूट्यूब में क्या मिलता है सुनने को, आपने बहुत सुना होगा अगर आप यूट्यूब में चैनल देखते हैं तो, ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है, ठीक है, ये प्रेम संबंध को बताता है, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका लव अफेयर से कोई संबंध नहीं है। अगर हो जाता है, आपके हाथ में रेखा है और आपने लव मैरिज की है, तो ये यकीन मानिए इस लकीर का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये लकीर बताता है कि जैसे आप कुछ कर्ज ले रहे हैं, कुछ लोन वगैरह है आपके ऊपर में, या कोई समस्या आपके ऊपर चल रही है, किसी प्रकार से आप इमोशनली परेशान है किसी समस्या को लेकर, और उस समय ऐसी रेखा निकल कर सूर्य को जोड़े, ध्यान रहे काटे नहीं, काटना अलग हो जाएगा, काटना फिर परेशानी आ जाएगा ना, खाली जोड़े जाके जुड़ जाए, तो ये बताता है उस पर्टिकुलर परेशानी से जो दिमाग में चल रही है, जिस परिस्थिति में भी आप हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसमें आपको मुक्ति मिल जाएगी, एक चीज़। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों के ऊपर में कर्ज चढ़ता तो है लेकिन उतर जाता है। ऐसे लोग अब कर्ज लेते हैं ना तो उतार लेते हैं, ये इस चीज़ को बताता है। आसानी से ऐसे लोग कर्ज उतार लेते हैं, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। तो ये अलग चीज़ हो गई। इसका प्रेम संबंधी ये सारी चीज़ों से कोई भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता मेरे हिसाब से। बाकी मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ, आप स्वयं देखिए, ठीक है। दूसरा चीज़, अभी ये अगर हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर जाए, तो
देखिए हृदय क्या है, हृदय रेखा मैंने कहा ना आपका इमोशनल बिहेवियर है, इमोशनल कैरेक्टर है आपका। आप किस तरीके से अपनी इमोशंस को बैलेंस करते हैं या आपके इमोशंस पे कौन से ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। जैसे ये हृदय रेखा गुरु तक चली गई तो जाहिर सी बात है इंसान का जो मुख्य फोकस गुरु पर है, हृदय रेखा का एंडिंग गुरु पर है। इसका मतलब वो गुरु के देव गुणों को लेकर समाहित करके वो अपनी सोच को प्रदर्शित करता है लोगों के सामने में, अपनी इमोशंस को देवगुणी रूप में संवारता है। अब कैसा, क्षमा, दया, करुणा, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई सोचना, केवल अपने लिए ना सोचना, अपने साथ साथ समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति भी उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहना, हमेशा दान के लिए तत्पर रहना या मदद के लिए तत्पर रहना। कोई भी गलत हो गया, इंसान किसी के साथ बुरा भी कर दे तो एक बार अगर वो आके सॉरी बोल दे तो भी हम मुस्कुरा के चल कोई बात नहीं, ये जो बात है ना, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग बड़े दयालु होते हैं जिसका हृदय रेखा गुरु पर जाकर ख़त्म होता है। अच्छा, ऊंचा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अच्छा होता है जीवन में जो भी करते हैं। अब जिस लेवल में करेंगे, एक रिक्शा वाला के हाथ में भी हो सकता है, एक अरबपति के हाथ में भी हो सकता है। तो रिक्शा वाला के हाथ में है तो ये बताता है कि जो भी अपने जिस लेवल में उसको भगवान ने भाग्य रेखा दी है उस लेवल में वो अच्छा करेगा, सम्मानित होगा, लोगों के बीच में रहेगा। अब ऐसे लोगों के साथ में एक परेशानी क्या आती है, ऐसे लोग ना, बोला ना कि अपने साथ साथ दूसरों को फॉलो करना, दूसरों को मतलब लेके चलना, उसके चक्कर में अपने पे फोकस कम कर जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें ना इनको शोभा नहीं देती। ये धन के प्रति उतने आसक्त नहीं होते। धन इनकी ज़रूरत होती है, उस एकदम बिल्कुल उसके बिना या उसको संचय के लिए व्याकुल नहीं रहते ऐसे लोग, ठीक है। अब वही शनि पर भी चली जाए तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति, अब शनि स्वार्थ है, ठीक है ना, शनि स्वार्थ को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी भी होगा, कोई ना कोई फील्ड को लेकर, कोई ना कोई एक पक्ष को लेकर, पूरा हाथ देखने पे समझ में आएगा, लेकिन कोई ना कोई एक जीवन का एक ऐसा पक्ष जरूर होगा जहाँ पे ये स्वार्थी होगा। एक और चीज़, शनि गुप्त है ना, गुप्त विद्या है, गुप्त बात है, राज है। तो ऐसा जिसके पास हृदय रेखा से शनि पर जाता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक गंभीर रहस्य अपने अंदर छुपा के रखते हैं जो किसी को नहीं बताते। इनके चेहरे के पीछे एक और चेहरा होता है जो दूसरों को नज़र नहीं आता, ये इस चीज़ को भी बताता है, ठीक है। शनि आपका, देखिए शनि को हम ना कामुकता पे भी जाके जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसके साथ में शुक्र बहुत ज़्यादा उन्नत है किसी व्यक्ति का और ये स्थिति बन रही है तो ये गुप्त संबंध को भी बता सकता है। ये इस तरीके से भी इसको समझना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में है या आपके किसी रिलेटिव के हाथ में, आपने फिर दिमाग में फिट कर लिया, ऐसा नहीं है। पूरा हाथ देखने पे पता चलेगा। हम एक रेखा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके सारे सिनेरियो, जो एरिया जितना व्यापक हो सकता है, हम सारे चीज़ों को बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपने एकदम दिमाग पर ना बैठाएं, नेगेटिव ना होना, समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये इस तरीके से शनि आपका, मैंने कहा ना, आध्यात्मिक मतलब शांति की बात करता है या अकेलेपन की बात करता है, वैराग की बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त विद्या पे बहुत इंटरेस्ट लेता है, तंत्र मंत्र इन सारी चीज़ों पर भी इंटरेस्ट लेता है। ऐसा व्यक्ति के हाथ में ये चीज़ मिल सकता है और इसमें न केवल इंटरेस्ट लेता है बल्कि ये अटैम्प्ट जरूर करता है, भले जीवन में कुछ समय के लिए करे या लंबे समय के लिए, लेकिन करता जरूर है ऐसा व्यक्ति। तो ये इस तरीके की चीज़ों को बताता है, ठीक है ना। वैसे ही देखो हृदय रेखा पे और देखो बताता हूँ, ये कभी कभी 2 शाखा हो जाती है लास्ट में जाकर, है ना। हृदय रेखा 2 शाखा में हो जाती है लास्ट में, तो इसको बोलते हैं विष्णु चिन्ह के नाम से इसको कहा गया है। इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है, हालांकि द्विशाखी हृदय रेखा ही है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, ऐसे लोगों को रिश्वत नहीं लेना चाहिए, किसी को ठग के पैसा नहीं कमाना चाहिए, नहीं तो वो कमा तो लेंगे बाकी निकल भी जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है। बाकी देखो ये कुछ लाइनें अगर ऊपर की तरफ यहाँ से निकल के जाएँ, कभी कभी 1-2 लाइनें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, हाथ पे डिपेंड करता है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इसको बोलते हैं फ्लर्ट लाइन, जो आपने अक्सर सुना होगा यूट्यूब पे,
फ्लर्ट लाइन। फ्लर्ट लाइन क्या होता है? अब इसको फ्लर्ट लाइन क्यों कहा जाता है? बुद्ध क्या है? चुलबुलापन है, बचपन है, राजकुमार है, इसीलिए उसको चुलबुलापन, नटखटपन, ये सारी चीज़ें जो हाथ में आदमी के स्वभाव में आता है ना, कि कम उम्र का शो करना अपने आप को, यानी इसका नेचर जो है कम उम्र के बच्चे के जैसा हंसी मजाक करना, ठिठोली करना, ऐसे जो बुद्ध का नेचर है वो आपका समाहित कहाँ हो रहा है? हृदय रेखा में, आपकी भावनाओं पे। इसीलिए ऐसा व्यक्ति फ्लर्टिश नेचर का होता है ना? हंसी मजाक करना, कोई भी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा आए उसको निकल जाना साहस के साथ में, ऐसा उसको देखा जाता है। मंगल क्या है? जब इधर मंगल के साइड में जाके ना, तो इसको बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, ऐसा इसको कहा जाता है। माँ बाप की सेवा का सौभाग्य इसको मिलता है, ये भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में इसको माँ बाप जोड़ना इसको बहुत ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता है। ये व्यक्ति ज़रूर ही, इस व्यक्ति के अंदर में एक तो साहस तो आ ही रहा है, जो साहस की हम बात कर रहे थे। दूसरा नेचर क्या है ना, ऐसा व्यक्ति जो है एक सेनापति का गुण आता है। मंगल का सेनापति है, तो अपने साथ में अपनी जो सेना है ना, उसका बहुत टेक केयर करने वाला है। तो जैसे ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में रेखा रहती है नीचे के साइड में, ऐसा व्यक्ति जनरली अपने परिवार का बहुत अच्छी तरीके से जवाबदारी वहन करता है ये, इसीलिए उसको माँ बाप की सेवा करना, ये सारी चीज़ें बोल दिया जाता है। लेकिन माँ बाप की सेवा करना बोलना इस रेखा के लिए बहुत करेक्ट नहीं है। अब माँ बाप ही नहीं है मान लो, तो उसके हाथ में भी रेखा हो सकती है, तो हो सकता है अपने भाई का करे, बहन का करे, सेवा करे, है ना, जो भी उसका जवाबदारी उठाए, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए माँ बाप जोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब ऐसा है उसके साथ भी जुड़ा हुआ, इसलिए बोल देते हैं कि माँ बाप की सेवा करना सौभाग्य मिलेगा, सेवा करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये नेतृत्व का गुण को बताता है, ये पालन करता है, पोषण करता है, उसको परिवार को लेके चलता है, जवाबदारियाँ वहन करता है और अपने परिवार को बहुत सलामती से रखता है, ये सारी चीज़ें बताता है ये। तो ये कुछ लाइन के बारे में, हृदय रेखा के बारे में जो आपने प्रश्न भेजा था, उस प्रश्न के अलावा भी मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। हाँ, एक और, चलो इसी बात पे एक याद आ गया, इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, अब ये एरिया क्या है? शनि और गुरु के बीच का, जैसे यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आप देखना इसको, ऐसी ये लकीर होनी चाहिए 4 5 6, अगर जिसके हाथ में, कभी कभी बहुत बारीक लकीर होती है, ध्यान रखें, ये बारीक लकीर होगी, ऐसी खड़ी खड़ी लकीरें होती हैं, ठीक है ना, खड़ी खड़ी लकीरें हो रही हैं। अब ये लकीर हृदय रेखा पे टच नहीं हो रही हैं, आप देख रहे हैं फिगर में, हृदय रेखा के ऊपर है, खड़ी खड़ी लकीरें हैं शनि और गुरु के बीच में। ये रेखा का क्या मतलब होता है? ये रेखा बताता है, इसको देख के जान सकते हो आप, देख के ही समझ में आता है कि ये जो व्यक्ति है ना, किसी, मेरे पास मान लो उसने हाथ भेजा है, तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ ये व्यक्ति लोन से, कर्ज से परेशान है और ये पूछना चाहता है कि मेरा कर्ज कब उतरेगा। ये कर्ज को बताती है रेखा, खड़ी खड़ी लाइन, बस हृदय रेखा पे टच नहीं होनी चाहिए, हृदय रेखा से ऊपर होनी चाहिए, खड़ी खड़ी लकीरें बारीक बारीक सी होती हैं, ये है ना। तो ऐसे लोगों के ऊपर लोन चढ़ता है, लोन से परेशान होते हैं और लंबे समय तक परेशान रहते हैं ऐसे लोग। फिर क्या होता है, फिर ये सूर्य रेखा पे एक लकीर आके जुड़ जाती है, जैसे मैंने बताया अभी आपको। तब ये जो कर्ज से परेशानी चल रही थी ना, अब इसको मुक्ति मिल जाएगी, इसका इंडिकेशन है, ये दिख जाता है तो हम बता देते हैं कि आपका कर्ज उतरने वाला, टेंशन मत लो, यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाकी जो काव्या जी का जो प्रश्न था उस पर बात करते हैं। उन्होंने भेजा था कि शुक्र पे तिल जनरेट हो रहा है। देखिए ये शुक्र पर तिल एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो लिस्ट में जाइए, शुक्र पर तिल करके टॉपिक होगा, वो आप देख सकते हो। मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए बताता हूँ, बहुत ज़्यादा समय इस पर खींचूँगा नहीं। तो देखो, शुक्र पर तिल अच्छा नहीं माना जाता, पहली बात। हथेली में कहीं पर भी तिल हो, ये अच्छा नहीं माना जाता। अब चूँकि शुक्र जो है ना, इस पर तिल होना, अब आप तो जिस एज में आपने मेंशन भी किया है, मैं अब वो आपका पूरा कमेंट्स इस पर नहीं बोलूँगा, तो जिस एज में आपने अभी अपने आप को बताया है, उस एज में अचानक से अभी ये बन रहा है, इसका मतलब आपके दाम्पत्य में परेशानी हो, ये कम संभावना है, ठीक है ना, संभावना इसमें कम है। लेकिन ये है कि ये जैसे कि पार्टनरशिप में बता देता हूँ क्या क्या होता है इसमें ना, आप उसमें से रिलेट कर लेना।
लेडीज़ के हाथ में इसका होना, इसका मतलब हार्मोन से रिलेटेड कोई परेशानी, गर्भाशय से रिलेटेड परेशानी, यूट्रस से रिलेटेड परेशानी के बारे में ये इंडिकेशन है एक बीमारी के पक्ष से। दूसरा चीज़, अगर ये बीमारी नहीं हो रही है तो ये बताता है किसी न भी प्रकार से पार्टनर से दूरी, पार्टनर से वैमनस्य, पार्टनर के साथ में कोई ना कोई वाद विवाद, इन चीज़ों को बताता है, कोई तनाव को, ठीक है ना, इसको बताता है। तीसरा चीज़, धन के मामले में अच्छा है, कहीं ना कहीं से आपका धन का जुगाड़ होते रहेगा, धन के लिए आपको परेशान नहीं करेगा, धनदायक स्थिति है, धन की प्राप्ति जरूर होती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इन सारे एरिया में ये परेशानी जनरेट करता है, ठीक है। और किसी भी तरीके से ससुराल से संबंधित कोई ना कोई वाद विवाद, कोई अड़चन, कोई लड़ाई झगड़ा, इसकी भी संभावना को बताता है, क्योंकि शुक्र ससुराल है, ठीक है। शुक्र पे तिल आना मतलब ससुराल से संबंधित कोई ना कोई आपको परेशानी आ सकती है, ये या उसके कारण से परेशानी आ जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। खैर ठीक है, ये कुछ संभावनाएं थी, इसको बाकी और लंबा डिटेल से आपको जानना होगा तो वो टॉपिक ज़रूर जाके देखें आप, है ना। अब तीसरा जो प्रश्न है भाग्य रेखा से संबंधित, वो मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज़ कीजिए आपकी भाग्य रेखा, देखिए इसमें आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से आ रही हो, चाहे राहु केतु से आ रही हो, चाहे राहु से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उस पर नहीं समझना है कि इसकी तो सीधी है मेरी ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझना। आपने एक प्रश्न कहा था कि खड़ी लकीरें अगर पैरेलल इसी चलती दिखाई दे दें, तो ये बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगा, ऐसी पतली पतली सी बाजू में लकीरें चलती हुई दिखाई देती हैं, और कभी कभी इस साइड में चलती हुई दिखाई देती हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? क्या दोनों के एक ही मायने हैं? दोनों को हमको एक ही अर्थ में लेके चलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों के अपने अलग अलग भिन्न भिन्न मायने हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, लेकिन डरे मत, दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा देखो, कभी भी भाग्य रेखा के अंगूठे साइड में, ठीक है ना, अंगूठे साइड में, या फिर बोलो कि गुरु की उंगली साइड में, जैसा भी आप पकड़ सकते हो, जो भी आपको समझना है, ऐसी पैरेलल रेखा एक और आ जाए तो समझ लेना जिस पीरियड से जिस पीरियड तक ये चलेगी, उस पीरियड से उस पीरियड तक पैसे तो आपको भरपूर आएंगे, लेकिन वो पैसे रुकेंगे नहीं, बिल्कुल निकल जाएंगे। ये खर्च को बताता है, ठीक है, व्यय को बताता है। और ये अक्सर मैं जस्ट कुंडली से रिलेट करके मैं देखता हूँ बहुत लोगों का, तो ऐसा भी हो सकता है, आप रिलेट करना। ऐसा देखो, मैं कुंडली का मास्टर नहीं हूँ, बट मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझता हूँ और सीख रहा हूँ मैं कुंडली का। मुझे हस्तरेखा को समझ में आता है, मेरे को कुंडली को बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं रिलेट करता हूँ अपने अनुभव से, तो ये पाया है मैंने। जैसे किसी का 11वें का जो स्वामी है 12वें में चले जाए ना अगर, तो उसके हाथ में ऐसी स्थिति दिखती है। और कब दिखती है? जब उस 11वें का जो ग्रह है उसकी महादशा जब चलती है ना, तो वो जो पीरियड आपकी कुंडली में जो समय से जो समय होगा, उस समय से उस समय में देखना आपको भाग्य रेखा में अंगूठे साइड में एक पैरेलल रेखा दिखाई देगी। धन तो देगा लेकिन व्यय कर देगा, समझ गए बात को? धन तो देगा लेकिन व्यय कर देगा। तो धन आएगा ज़रूर आपके पास में यहाँ पे, लेकिन पैसे टिकेंगे नहीं, आपको बहुत खर्च होगा, आपको समझ नहीं आएगा पैसे कहाँ जा रहे हैं मेरे। ये इसको बताता है खर्च की स्थिति। यानी आप तैयार हो जाइए, खर्च करना है, खूब खर्च करना है, तो ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में मत रहिए, कोशिश कीजिए, बचेगा तो है नहीं, ठीक है, ये स्थिति है। अब इसके अपोजिट अगर ये छोटी उंगली साइड में है या सूर्य के साइड में है ऐसी खड़ी रेखा, अब समझ लीजिए कि आपको दुगने पैसा आएगा, दो तरीके से पैसा आएगा, डुअल सोर्स जनरेट हो जाएंगे पैसे के, मल्टीपल इनकम के सोर्स जनरेट होंगे। किसी भी तरीके से अगर आपको मल्टीपल इनकम जनरेट नहीं होता है तो आप जहाँ भी काम करते हैं आपको दुगने रफ्तार से पैसा आएगा। बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड आपका बीतेगा। तो जिस पीरियड में ये चालू होगा उस पीरियड तक आपका, जैसे ये पीरियड आपका पूरा गोल्डन पीरियड बीतेगा। ये तो मैंने बात आपको समझा दी। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? अब जैसे यहाँ पे ध्यान क्या देना है, देखो ये तो एक स्टैंडर्ड बात हो गई है ना। अब देखना है कि आपकी मेन भाग्य रेखा फैल के तो नहीं चल रही है, जैसे अब ये भाग्य रेखा ही फैल के चल रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में भाग्य रेखा है। आप उस पर ये लाइन आ रही है सेकंड वाली और ये वाली है ना, अब ये दोनों के क्या मायने होंगे। अब देखना कि अगर ये पैरेलल लाइन आपकी सही कंडीशन में है, पैरेलल लाइन सही कंडीशन में, भाग्य रेखा भले ही ख़राब है आपकी लेकिन पैरेलल लाइन सही कंडीशन है, तो
फिर ये ठीक है, मतलब ऐसा खर्च तो उस समय भी कराएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको अफसोस नहीं होगा या आपको तंग उतना नहीं करेगा। लेकिन अगर भाग्य रेखा सही है आपकी, सपोज भाग्य रेखा सही है और पैरेलल लाइन आपकी फैल रही है, किस साइड की, अंगूठे साइड की वजह, तो ये बहुत बुरा खर्च कराने वाली है आपका, और अनावश्यक चीज़ों में खर्च होगा। ये फैली हुई अगर पैरेलल लाइन है ना, ये अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ों में आपका धन फंसेगा, या आप फंसा डालेंगे। किसी को नहीं देना था पैसा, आप दे देंगे, जानते थे कि ये नहीं देगा फिर भी आप दे देंगे। ऐसा कुछ भी घटना आपके साथ घटेगी जो अननेसेसरली आपका पैसा जाएगा। वैसे ही अगर इस साइड का फैला हुआ है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आपका जो सेकंड इनकम है, डुअल इनकम जहाँ से आ रहा था वहाँ से पैसे बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो पॉजिटिव साइड ही रहेगा। लेकिन इस साइड का ध्यान रखें, इस साइड में अगर है अंगूठे साइड में तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अच्छा ही स्थिति है, बुरा कुछ नहीं है। दोनों, मैं तो कहता हूँ दोनों साइड, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, स्थिति ख़राब नहीं कहूँगा। अब देखो, पैसे कमाओगे तभी तो व्यय करोगे, है ना। तो पैसे तो कमाओगे तो व्यय करोगे। बस ये है कि रुकेगा नहीं, आपको कोशिश बहुत करोगे, रोक नहीं पाओगे, जहाँ पे रहेगा तो रुकेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में जैसे मैंने अभी एक कंडीशन बताया, मैंने एक सूत्र दे दिया कि ये सूत्र है, लेकिन अभी देखो इसमें एक मैं एग्जांपल के लिए आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, समझना आप बात को। ये आपकी जीवन रेखा है, ठीक है ना, और ये आपकी भाग्य रेखा, मान लो चंद्रमा से मैं बना देता हूँ ताकि आपको पिक्चर यहाँ क्लियर हो, है ना। आपने देखा कि इस एज में आपको यहाँ पे डबल होके चल रही है, ठीक है, और आपने देखा कि जीवन रेखा से कुछ शाखाएं कंटिन्यू निकलती हुई जा रही हैं, जैसे मैंने फिगर में बनाया बिल्कुल ऐसे ही आपको हाथ में दिखेगा। बिल्कुल मैं हूबहू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना। और आपने देखा कि जहाँ से ये शाखा, जीवन रेखा से शाखा चंद्रमा के साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है ना, वहीं पे जीवन रेखा थोड़ी सी फैल रही है, ठीक है। जीवन रेखा इतने ही क्षेत्र में फैली हुई है और ये रेखाएं चंद्रमा के साइड में जा रही हैं जीवन रेखा से निकलकर। ये जैसे मैंने फिगर में बनाया, अब इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे आपने समझा था कि व्यय होगा, है ना। अब ये क्या, ये व्यय, ये किसी को दान देने लगेगा, सुख सुविधा में व्यय करेगा, ठीक है, या रोग में व्यय करेगा, या फिर किस चीज़ में व्यय करेगा, ये हमको नहीं पता है ना। ये खाली पता है कि व्यय होगा। लेकिन अगर ये सिनारियो हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा हाथ देखोगे तो समझ में आएगा कि पैसे किधर फंस सकते हैं आपके, आपको कहाँ पे कंट्रोल करना है वो आपको मिल जाएगा पूरा एनालिसिस पे। अब एक चित्र जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, ये जो इंडिकेशन होता है ना, ये बताता है तबीयत खराब को, रोग को, रोग से परेशानी को, और लंबी समय तक परेशानी, जब तक ये रेखा चौड़ी हो गई है वहाँ तक। तो ये चंद्रमा पर ऐसी रेखा जाना स्वास्थ्य में गिरावट को बताता है, तकलीफ को बताता है। अब यहाँ क्लियर हो जाएगा ये इस एज से इस एज। अब देखो मैंने एक उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बनाया है। अब जैसे कि इस एज में जीवन रेखा में नीचे में है तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जस्ट समझाने के लिए ऐसा लिखा है आपको, ठीक है ना। अब नहीं तो कई लोग इस पर भी डाउट करने लगते हैं। ये जीवन रेखा मान लो यहाँ पे, ये और इस एज से इस एज, ठीक है, लगभग 47-48 से लेकर 60 के आसपास का एज में यहाँ तक में फैल रहा है। तो ये जो जिस एज में भाग्य रेखा का जो एज होगा ना, वहाँ पर ये डबल खिंचाएगा, तो समझना आपको यहाँ से है कि हाँ ये व्यय वाला पीरियड होगा। इस तरीके से अगर ये डबल नहीं एक सिंगल ही है तो ये फैल जाएगी रेखा आपकी, ठीक है। इस एज में इसे जैसे ये जीवन रेखा फैली ना, वैसे ये रेखा फैल जाएगी, तो भी उसका इंडिकेशन वही है कि हाँ अब ये व्यय इसमें से होने वाला है। नहीं फैल रही है, बहुत अच्छी रेखा है, एकदम सॉलिड है, तो ये इसको काट मारेगा, 3-4 रेखा कोई ना कोई राहु की आके काटेगी उसको। तो ये बताएगा कि इसके कारण से आपको लॉस को बताएगा। कोई भी माध्यम कोई भी हो सकता है ना। इस तरीके से ये इंडिकेशन मिल जाता है हाथ में। तो ये कुछ पॉइंट था। देखिए अब मैच कीजिए, आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, या फिर कैसा लगा, आप अनुभव अपना ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें। और इसके अलावा भी आपका कोई दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं वो शेयर करें। अच्छा हाँ, एक बात और करनी थी। देखिए आप लोग, बहुत लोग मुझे बोले हैं, कम से कम 4-5 लोग तो बोल ही दिए मेरे को ये बात को कि आप संडे के दिन में कम से कम किसी एक व्यक्ति का हाथ एनालिसिस करके बताया कीजिए, समझाया कीजिए। तो ठीक है, चलिए आपको ऐसा लगता है मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और बहुत लोगों को मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी रहता है, कोई अमीर आदमी रहता है, हर प्रकार का हाथ आता है ना।
तो ठीक है, मुझे लगा चलो मैं ठीक है, मैं संडे के दिन में कम से कम एक आदमी का कोशिश करूँगा निःशुल्क भेजूँगा। ठीक है, आपको निःशुल्क एनालिसिस करूँगा। अब मैं सारा का तो नहीं कर सकता, ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी। ऐसा कमिट कर दूँ कि मैं सबका देखूँ, क्योंकि मैं एक का भी करूँगा ना तो अभी सबको ही मेरे को व्हाट्सएप में पूरा पूरा फ़ोन ब्लॉक करके रख दोगे सब लोग आप लोग, है ना। तो निःशुल्क करूँगा, केवल एक का करूँगा। अब किसका करूँगा मैं नहीं जानता, जिसका जो तकदीर होगा उसको मैं कर दूँगा। लेकिन संडे को मैं कमिट करता हूँ, मैं एक आदमी का ज़रूर निःशुल्क करूँगा। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।